कविता के माध्यम से मंगलाचरण करना चाहूँगी। कविता की लाइन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हार्ट टचिंग है, दिल को छू जाने वाली लाइन है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगी कि सभी लोग बहुत ही शांति से सुनेंगे, उनको सुनेंगे, शांति से सुनेंगे ना। जयकारा गुरुदेव का। कहते हैं कि हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे रूठ जाते हैं ना, कि हम मजबूर हैं इतने, झूठ बोला नहीं जाता। और अगली पंक्ति अगर अच्छी लगे तो एक तरफ से सभी की तालियां चाहूंगी कि अगर सच बोलते हैं हम, अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। भरोसा मत भरोसा सो डोरी टूट जाती है। भरोसा मत भरोसा सो डोरी टूट जाती है। जब महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। जब महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। और क्या कहते हैं कि कहीं कोई कलाई कंगन को तरसती है, कहीं कोई कलाई कंगन को तरसती है, और कहीं चूड़ी के अटके से कलाई टूट जाती है। कहीं चूड़ी के अटके से कलाई टूट जाती है। कहीं कंगन के अटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत भरोसा सो डोरी टूट जाती है। छत महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। उन्हीं श्री प्रवचन में बताया करते हैं कि लड़कपन में हम बातें तो कर लेते हैं, लड़कपन में हम अपने जो फैसले हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि लड़कपन में किए बातों की कोई कीमत नहीं होती। लड़कपन में किए बातों की कोई कीमत नहीं होती। और अंगूठी हाँ अंगूठी हाँ अंगूठी, अंगूठी हाथ में रहती और मंगनी टूट जाती है। अंगूठी हाथ में रहती और मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत भरोसा सो कि डोरी टूट जाती है। कि छत महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। समय का मोल क्या होता है जाके पूछिए उनसे। समय का मोल क्या होता है जाके पूछिए उनसे। समय का मोल क्या होता है जाके पूछिए उनसे। क्या टिकट तो हाथ में रहती और गाड़ी छूट जाती है। टिकट तो हाथ में रहती और गाड़ी छूट जाती है। भरोसा मत भरोसा सो डोरी टूट जाती है। छत महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे रूठ जाती है। कि हम मजबूर हैं इतने, झूठ बोला नहीं जाता। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। कहते हैं कि महल बनाया है तो वीरान होने नहीं देंगे, महल बनाया है तो वीरान होने नहीं देंगे। उद्यान लगाया है तो वेगान होने नहीं देंगे। महल बनाया है तो वीरान होने नहीं देंगे। उद्यान लगाया है तो वेगान होने नहीं देंगे। और कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए इस संसार में मेरे प्यारे बंधुओं, कसम खा लो कि हम भगवान महावीर स्वामी
स्वामी का नाम कभी बदनाम नहीं होने देंगे। देवली पदक को चूड़ी शिक्षा विश्राम सागर जी महामुनि राज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब, आप लोग उधर सब जल्दी उधर जाओ बेटा, वहां पहुंच जाओ, सब आगे वहां पहुंच जाओ, जल्दी पहुंच जाओ। ओ भाई साहब उधर, आप लोग भी हमारे मेहमान नहीं हो, डिप्टी कलेक्टर साहब बैठे आज के अतिथि, आप लोग वहां चले। बहुत अच्छी नाटिका हमारे बीच में प्रस्तुत हो रही है और जोरदार तालियां। आप लोग भी बैठ जाइए प्लीज। प्रवीण भाई साहब, इनको बिठा दो ना, बैठ जाइए, ये भविष्य है। आप लोग भी बैठ जाइए, महिलाएं बैठ जाइए, पुरुष बैठ जाइए। आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं सत्येंद्र शर्मा को, जो हमारे बीच में दिल्ली से है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। फूलचंद से मुनि विश्रांत सागर। बच्चे आप लोग नहीं आना, इधर सच बता रहा हूं, वहां सामने जाओ आप आराम से। आप लोग भी चले जाओ बेटा, दोनों चले जाओ। लो जय बोलिए चौबीस तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य विश्रांत सागर जी महामुनि राज की। महानुभावों, आज आप सभी के बीच आज का बहुत ही सुंदर कथानक फूलचंद से विश्रांत सागर तक की यात्रा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी देखेंगे कि जब किसी परिवार से कोई युवा किसी माता पिता का बेटा दिगंबर दीक्षा लेता है तो उस परिवार का क्या हाल होता है। ये जिस मां ने उस बेटे को जन्म दिया और उसके सामने ही वह संसार से विरक्त होकर मोक्ष मार्ग की ओर निकल जाता है, तो मां बाप का हृदय किस प्रकार परिवर्तित विदीर्ण होता है। विलंबना करते हुए आज के इस कथानक को हम सभी दिखा रहे हैं। एक बार सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। भारत देश के हृदय में मध्य प्रदेश बसता है, जहां जिसमें जिला पन्ना के अंतर्गत विदेश में रत्न गर्भा के नाम से यह जगह प्रसिद्ध होती है।
रत्नगर्भ पन्ना जिले में एक गांव कुंवरपुर है, जहां के युवक होनहार होते हैं। ग्राम पन्ना, उस ग्राम में प्राचीन जिनालय पार्श्वनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर है और इसी गांव अर्थात कुंवरपुर में जैन धर्म के श्रेष्ठी, समाज के श्रेष्ठी आदरणीय श्री उत्तम चंद्र जी हुए, जिनके 6 भाई और 2 बहनों के साथ निवास किया करते थे। समाज के सभी श्रावकों में श्रेष्ठ होना उनके उत्तम चंद नाम को सर्वदा उचित करता था। उनकी धर्म पत्नी वंदनीय माता जी श्रीमती राधा देवी जी हुई, जिन्होंने 3 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया, जिसमें बड़े भाई राजेश जी, उनके बाद उर्मिला जी, उसके पश्चात हमारे महाराज जी और सबसे छोटे भाई राजेश जी ने जन्म लिया। तो चलते हैं, जिस समय राजेश और उर्मिला का जन्म हो चुका था, उस समय उर्मिला जी, उस समय माता वंदनीय और हमारे उत्तम चंद जी, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे थे, आप सभी ये देखेंगे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन में पानी की बूंद। ये उधर से देखो रोज, 1 मिनट, रोज कलाकार आते हैं, आप लोग ना रास्ता रोज रोक कर बैठ जाते हैं। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो कार्यक्रम कहाँ बन पाएगा अपना? थोड़ी जगह बनाकर रखें। हेलो, देखिए प्रबंध कमेटी के युवा वर्ग आ जाए और थोड़ी सी हेल्प करें प्लीज। आगे बिल्कुल भी ये बच्चे सुनते नहीं है। श्रीमती राधा देवी जी घर में प्रभु का स्मरण करती हैं, प्रभु की भक्ति किया करती हैं, मन ही मन तीर्थंकर कर प्रभु के गीत गुनगुना रही हैं। उनके पुत्र राजेश और उर्मिला खेल रहे हैं। मेरे अंदर सोने वाले जाग जरा, मेरे इंसान मेरे अंदर, बाहर की तू देख बात में पहले कर खुद की पहचान, मेरे अंदर सोने वाले जाग जरा, मेरे इंसान मेरे अंदर। श्रीमती जी, राजेश और उर्मिला कहाँ हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर खेलने गए हों? आज सुबह जब से मैं जागा हूं, तब से उन दोनों को मैंने देखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों अपने मित्रों के साथ खेलने गए हैं। यदि आप कहें तो मैं उन्हें बुला दूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज तो मुझे कुछ चिंतित सी लग रही हो। क्या बात है राधा? आखिर कोई मन में कोई विचार है क्या? मेरे मन में बात आ रही है। हाँ, पूछो, क्या हो रहा है तुम्हारे मन में? मैं कल रात्रि आराम से सो रही थी। मैंने सोते समय एक स्वप्न देखा। एक विकास पुंज
जो हमारे इस घर आंगन को प्रकाशमान कर रही है, मैं उसे देखती रही, मैं उसे अंतिम क्षणों तक देखती रही और वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो प्रकाश की किरण मेरे मुख में प्रवेश कर रही है। मैंने जब से यह स्वप्न देखा है तब से मेरा मन विचलित हो रहा है। क्या कहा? हमारे घर आंगन को एक प्रकाश पुंज, एक प्रकाश की किरण प्रकाशमान कर रही है और अंत में तुमने देखा कि वह तुम्हारे मुख में प्रवेश कर रही है। उर्मिला हमारी बेटी, राजेश हमारा बेटा, लेकिन जब वो दोनों गर्भ में आए तुमने इस तरह का कभी स्वप्न नहीं देखा। राधा, मेरा धर्म और मेरी मानसिकता यह कहती है कि तुम्हारे गर्भ में जो ये बेटा बन रहा है, तुम्हारे गर्भ में ये जो संतान बन रही है, ये संतान देखना एक दिन इस भारतवर्ष में अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम प्रकाश की तरह फैला देगा। क्योंकि हमें दो संतानें हुई, हमें कभी ऐसा शुभ सूचक नहीं मिला, लेकिन जिस दिन से ये तीसरी संतान तुम्हारे गर्भ में आई है, तुम्हें ऐसा स्वप्न देखना ये कोई साधारण नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि मेरे गर्भ में आने वाली यह संतान इस संसार को प्रकाशमान करेगी, तो उसका मार्ग क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। हो सकता है वो बड़ा होकर व्यापार में वृद्धि करे, हो सकता है वो व्यापार में चलकर मजदूर संघ का उत्तराधिकारी बने, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, पढ़ लिखकर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, या भारत देश के लिए कोई ऐसी सामग्री बना दे जिससे हमारा देश आगे बढ़े। मेरे मन में इच्छा हो रही है, क्या क्यों ना मैं राजेश और उर्मिला को लेकर तीर्थ बंधना के लिए जाऊं। जब से ये गर्भ हुआ है तब से तीर्थ बंधना करने की इच्छा मन में हो रही है। ये तो बड़े ही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि इस बालक के गर्भ में आते ही तुम्हें यह स्वप्न दिखाई देते हैं। इस बालक के गर्भ में आते ही तुम्हें तीर्थ वंदना करने का मन करता है। राजेश और उर्मिला को भी तैयार करो और मैं तुम्हें जी भर कर तीर्थ वंदना कराता हूं। चलो, मैं तुम्हें तीर्थंकर भगवंतों महापुरुषों के दर्शन कराता हूं। मन में इच्छा हुई मैं देव दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे झटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई पारस दर्शन करूं, मन में इच्छा हुई पारस दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे झटपटाने लगे। अरे श्रीमान उत्तमचंद जी कहाँ हैं आप? श्रीमान उत्तमचंद जी, अरे क्या हुआ आपको? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब इस तरह से अगर मुंह की बात सुनोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं।
मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा मुंह मीठा ना हो, जब तक तुम हमें गले मिलकर बधाई ना दो, तब तक आनंद आएगा ही नहीं। अरे भाई साहब, अब कुछ बताओगे या बस ऐसे ही? मैं बताता हूं तुम्हें। अभी अभी यह सूचना मिल रही है कि तुम्हारे यहां तीसरी संतान के रूप में एक सुंदर सलोने बच्चे ने जन्म लिया है। ये बताओ मुझे, राधा कैसी है? अभी तक तो सूचना यह मिल रही है कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जिसने भी आपके इस बेटे को देखा है, यही कहता है कि चंद्रमा का छोटा टुकड़ा टूटकर उत्तम चंद जी के घर में आ गया है। बन गए हैं। तीर्थंकर प्रभु जिनेंद्र भगवान का अभिवादन करता हूं कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों स्वस्थ हैं। आज यह दिन बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। चलो, सारे परिवारों में, सारे समाज में हर्षोल्लास के साथ लड्डू बांटूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी प्रसन्नता कभी नहीं हुई। ऐसी प्रसन्नता जैसी इस बेटे के आने से हुई है, मेरे यहाँ कभी नहीं हुई। कहा जाता है 2 जुलाई सन 1977 की मंगल वेला में उस पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र ने जन्म लिया और बहे बहे पुत्र धीरे धीरे 15 दिन, उसके बाद 1 माह, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी गति से बढ़ता है, उसी प्रकार वह शिशु भी अपनी गति से बढ़ना प्रारंभ कर रहा है। अरे राधा, क्या कर रही हो? आप जरा धीरे बोलिए, अभी मेरा बेटा सो रहा है। सो रहा है? इसे देखकर तुम्हारे मन में भला क्या विचार आता है? मेरे मन में विचार आता है कि मैं इसे कभी अपने से दूर ना होने दूं। बस मन ये करता है कि अपने सीने से लगाकर इसे सारी उम्र यहीं बैठ जाऊं। इतना प्रेम कभी उन दोनों से नहीं किया तुमने। राजेश भी तो तुम्हारा बेटा है, लेकिन इतनी ममता मैंने कभी उसके लिए नहीं देखी। ममता तो उसके लिए भी है, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है इसके मुख को देखकर कि ये कुछ कहना चाहता है। मेरा मन ये होता है कि इसे अपनी आंखों में बसा लो। मेरा मन ये होता है इसे अपने आंचल में छुपा लो। अभी अभी यह मैंने अशोक जी को भेजा है कि वो पंडित जी को लेकर आए। बेटा लगभग 1 माह का हो आया, इसका नामकरण संस्कार तो हो जाए। अब देखें तो कि तुम्हारे इस फूल से बेटे का क्या नाम निकलता है। फूलचंद जी,
श्रीमान जय जिनेन्द्र, अरे जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, आइए। पंडित जी, मेरे इस बेटे का कुछ नामकरण कीजिए। महानुभाव श्रीमान उत्तम चंद जी, आपके बेटे का जन्म किस तिथि में हुआ था? इसका जन्म 2 जुलाई को हुआ है। अच्छा, 2 जुलाई को। मैंने सारे नक्षत्र उसके शुभ ग्रह देखे हैं। तुम्हारे बेटे का नाम, जिस प्रकार मैंने उसकी सुंदर मुखड़े को देखा, जिस प्रकार तुमने उसे फूल की तरह पाल रही हो, तुम्हारे बेटे का नाम सबसे सुंदर, सबसे सुनियोजित केवल एक ही नाम हो। तुम अपने बेटे को इस क्षण के पश्चात फूलचंद कहकर बुलाओ तो अच्छा होगा। सही कहा पंडित जी आपने। फूल सा बेटा मेरा फूलचंद है। लेकिन देखिए पंडित जी, इसका भाग्य क्या कहता है, इसका आने वाला भविष्य क्या कहता है। उत्तम चंद जी, यदि आप इसका भविष्य पूछना ही चाहते हैं तो सुनिए। तुम्हारे घर में तीसरे पुत्र के रूप में जन्म लेने वाली ये संतान एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सबको छोड़कर, इस परिवार को रोता बिलखता छोड़कर ये कहीं और निकल जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला हमारा बेटा हमें छोड़कर कहां जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ लिख कर विदेश में नौकरी के लिए जाए? ऐसा नहीं है। तुम्हारे बेटे के भविष्य की रेखाएं बड़ी उज्जवल हैं। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो परिवार में सिमट कर हो जाते हैं, लेकिन तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो सर्व समाज को, सर्व भारत को अपना परिवार बनाकर रहेगा। आप इतना विचार क्यों कर रहे हैं? ये ग्रहों की इस समय की स्थिति है। हो सकता है कि बड़ा होने पर उसके ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बदल जाए। हाँ, ये तो है। ये लीजिए, आपकी ये दान दक्षिणा। बहुत ही सुंदर नाम दिया है आपने मेरे बेटे को, फूल की तरह चमकने वाला मेरा फूलचंद।
हमने सुना है कि तुमने आज पढ़ाई लिखाई में हमारा नाम बड़ा ऊंचा कर रखा है। जो भी अध्यापक मुझसे मिलते हैं बस यही कहते हैं कि श्रीमान फूलचंद जैसा कोई बच्चा नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे मैं आज कमरे में गया, तुम्हारी मैंने किताबों को देखा। तुम्हारे पढ़ाई की पुस्तक से ज्यादा तुम्हारे उस कमरे में आध्यात्म की पुस्तकें रखी हुई हैं। तो बेटे, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम अपने स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो या इधर उधर की ज्ञान की बातें लिखी हुई पुस्तकें याद कर रहे हो। मैं अपनी पढ़ाई करता हूं, लेकिन मुझे जैसे थोड़ा समय मिल जाता है तो मैं कुछ ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ लेता हूं। चलो ठीक है, जाओ अपने कक्ष में जाकर पढ़ाई करो। और मिला जब बेटे थोड़ा पानी लेकर आओ। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बेटा पुस्तक ही तो पढ़ रहा है, इसमें भला बुराई क्या है? तुम्हें याद नहीं है राधा, जिस समय तुम्हारा फूलचंद 1 महीने का था वो पंडित गोपुरोहित हमें क्या कहकर गया था? उसने कहा था कि तुम्हारा बेटा ज्यादा समय तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार में नहीं रहेगा। मुझे एक डर लगा रहता है। आज ये आध्यात्म की पुस्तकें पढ़ रहा है, कल आकर ये कुछ और करेगा, परसों आकर कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसा मार्ग चुन ले कि हमारा बेटा हमें छोड़कर ही चला जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए हैं। अगर भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए हैं तो उनमें से एक को मैं खो तो नहीं सकता ना। मैं भी यही सोच रही हूँ। ये बड़ा गुमसुम सा रहता है, इस तरह से रहता है जैसे हम इसके कुछ लगते ही ना हो। जो इसकी आयु है उसके हिसाब से ना ये भोजन करता है, बस केवल पढ़ाई में लगा रहता है। कोई बात नहीं, हम इसका ध्यान रखेंगे, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम जो जो ये करता रहे मुझे बताती रहना। अभी ये शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए इसे ज्यादा इस धार्मिक वातावरण में पड़े रहने के लिए अब कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने जहां ये पढ़ाई करता है कटनी में, मैंने वहां भी लोगों से पूछा है, ना इसकी किसी से मित्रता है ना किसी से बोलचाल है, केवल अपने आप को ढूंढ रहा है। देख लेना राधा, ये संकेत हम दोनों के लिए अच्छे नहीं हैं। ध्यान रखो अपने बेटे का, ध्यान रखो अपने बेटे का। और कहा जाता है कि इन्होंने अच्छे धार्मिक वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ने लगा। इन्होंने सबसे पहले आलू प्याज का त्याग किया, पूजन इत्यादि का कर्म बनाते हुए धार्मिक क्षेत्र में 1996 में नरसिंहपुर में भैया जी परम पूज्य मुनि श्री सम्मेत गिरि जी महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए जा रहे थे। उन्हें यह ज्ञात होता है कि नरसिंहपुर में मुनि
मुनि श्री सम्मेद गिरि जी महाराज विराजमान हैं। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, जैसे महावीर आए हो, जैसे महावीर आए चंदना की गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। ऊपर से नीचे बैठो, चलो बार बार समझाना। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। फूलचंद जी ने मुनि श्री सम्मेद गिरि जी महाराज के चरणों में बैठकर श्रीफल अर्पित करते हैं और रात्रि भोजन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देते हैं। कहा जाता है कि फूलचंद के मार्ग में यहाँ वैराग्य उत्पन्न होने लगा है। उन्होंने तैरना, स्कूटर चलाना स्वयं अपने आप सीख लिया। जब भी सभी के स्थानों पर परम पूज्य जैन संतों का आगमन होता था तो फूलचंद जी की एक आदत थी कि वहां जाकर उनकी व्यवस्था और वैया वृत्ति में तन्मय से लग जाते थे। ना कुछ आयु थी लेकिन उन्हें उनकी वैया वृत्ति और व्यवस्थाओं का पता था। परम पूज्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग दुर्ग छत्तीसगढ़ में पधार रहे थे तो फूलचंद जी उनके रास्ते में पहुंच गए। छपारा में मुनि संघ के दर्शन किए, उन्हें आहार दिए और उनके संग में रहने लगे और दुर्ग तक फूलचंद जी उस मुनि संग के साथ चलते रहे। यह कथा यही नहीं रुकी, बढ़ती रही। 1957 का पावन वर्षा योग में फूलचंद जी ने दुर्ग में मुनि श्री संग में किया। दुर्ग में भैया जी के संग में रहकर अनेक ग्रंथों को पढ़ा। वर्षा योग समाप्ति के बाद फूलचंद जी को एक ऐसा शुभ अवसर मिला जो किसी को प्राप्त नहीं होता। 20 नवंबर 1997 में पिछिका परिवर्तन में मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी पुरानी पिछिका फूलचंद जी को दी। और वह घड़ी निकट आ ही रही थी कि जब दिनांक 20 जनवरी 1997 को परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के कर कमलों के सामने फूलचंद जी ने यह नियम लिया, यह व्रत अंगीकार किया कि जब तक मेरी श्वास है मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। उत्तमचंद जी, अरे उत्तमचंद जी, उत्तमचंद जी, क्या हुआ? किस लिए शोर कर रहे हो? अरे आप जानते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है? आपके नाते रिश्तेदार होने के उससे मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या किया मेरे बेटे ने? अरे आप जानते हैं सबसे पहले वे दुर्ग के चतुर्मास में रहा और कल 20 जनवरी को उसने आचार्य श्री विराग सागर जी के सामने आज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है।
ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। अरे वो जानता ही नहीं है कि मुनि बनना एक कठोर मार्ग होता है, कोई आसान मार्ग नहीं होता। मैं लेकर आऊंगा उसे, तुम मेरे साथ चलो, मैं उससे पूछूंगा कि ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें किस लिए कर रहा है। आप उसे समझाइए कि जीवन इस तरह से नहीं चलता। उसे लेकर आइए, उसे लेकर आइए। चलिए भाई साहब, तुम मेरे साथ चलिए, मैं उसे लेकर आता हूं। तुमने हमसे बिना पूछे वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत किस लिए लिया? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तूने ये सोचा भी कैसे कि इस व्रत को इतनी आसानी से तू निभा पाएगा? आखिर तेरे मन में क्या है? अरे क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को दुख दे रहा है? तू हम दोनों को बता क्यों नहीं देता? पिताश्री और माता जी, इस संसार में मेरा मन लगता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं संसार के बंधनों में बंधकर नहीं रह सकता। क्यों नहीं? मैंने कितने सपने देख रखे हैं तेरे लिए। तेरी सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी, तेरा परिवार बनेगा। बेटे, निर्णय उस प्रकार के लेने चाहिए जिन निर्णयों को हम निभा सके। तू ये किस लिए कर रहा है? मां, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों का मन होता होगा डॉक्टर और इंजीनियर बनने का। इस संसार में आते हैं, आकर फिर चले जाते हैं। ये संसार के बंधनों में मैं बंधना नहीं चाहता मां। मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेकर, मैं आप दोनों से सहमति लेकर, मेरे मन में इच्छा होती है कि आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर दिगंबर साधु हो जाऊं। तू जानता है ये क्या कह रहा है? दिगंबर साधु हो जाए? तू जानता नहीं कि अगर सर्दी पड़ रही हो तो भी उन्हें नंगे पांव चलना होता है। जिस माँ ने आज तक तुझे धरती पर नंगे पांव नहीं चलने दिया, तू इस मार्ग पर कैसे चलने की सोच रहा है? अरे उनके पास कोई आडंबर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तू दिगंबर साधु बनेगा तो तुझे बैलगाड़ी मिलेगी, तुझे महल मिलेंगे। अरे बेटे, एक कमंडल और बिच्छी के साथ जीवन नहीं काटा जा सकता, नहीं काटा जा सकता। तुझे विवाह करना है, मैं तेरा विवाह करा दूंगा। तुझे नया घर चाहिए, नया घर बनवा दूंगा। तुझे स्कूटर चाहिए, स्कूटर ले ले। तुझे जो चाहिए वो ले ले। बस मेरे बेटे दिगंबर मुनि मत बन, दिगंबर साधु मत बन। पिताश्री, आप अपने बेटे को उसके कल्याण मार्ग से रोक रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। मुझे जाने दीजिए पिताश्री। अरे अपनी बहन को दे,
उसके तीन तीन भाइयों को आज तक ये राखी बांधते हुए आई। जब राखी के बंधन पर ये अपने तीसरे भाई को ढूंढेगी तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? अरे क्या कहूंगा इससे? क्या कहूंगा इससे कि इसका पेट भाई चला गया? मेरे लाल, मेरे बेटे, हमें छोड़कर मत जा, मत जा, हमें छोड़कर मत जा। मां, तुम जितना मुझे रोकोगी मैं उतना ही जाने की जल्दी लगाऊंगा। तुम ही तो कहती थी कि जब मैं तुम्हारे गर्भ में आया था तुम्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। तो सुन मां, ये तेरा फूलचंद तुझसे आज्ञा चाहता है कि जो प्रकाश पुंज तूने अपने आंगन में देखी थी, वो प्रकाश पुंज, वो जैन धर्म की परिभाषा, वो जैन धर्म की किरण मुझे भारतवर्ष में फैला है। जो तू दिगंबर रूप धरने की बात कर रहा है वो तू नहीं कर पाएगा। बहुत कठोर होता है उनका तप। यदि शरीर में कुछ पीड़ा हो जाए तो माँ बाप से नहीं मिल सकते। यदि शरीर में कोई विकार हो जाए तो कोई औषधि नहीं ले सकते। बेटे ऐसा मत कर मेरे लाल, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। मुझे आचार्य गुरुवर के चरणों में जाने के लिए आज्ञा कीजिए। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ।
ये हमारा बेटा क्या कर रहा है? कहता है कि दीक्षा लेकर दिगंबर साधु बनना चाहता है। आप ही बताइए ना इससे, आप ही कहिए ना इससे कि दिगंबर रूप धारण करना इतना आसान, इतना संभव नहीं होता। इसकी माँ और इसकी बहनें इसका विवाह करवाना चाहती है। कह दीजिए फूलचंद से कि ये दिगंबर साधु नहीं बन सकता, दिगंबर बनकर नहीं रह सकता। सुनो उत्तम चंद जी, मैं समाज की दृष्टि को अवश्य जानता हूं। समाज हम लोगों को यही कहता है, जिन लोगों में बुद्धि नहीं होती, जो लोग धर्मों की बुराई करते हैं, वो यह कहते हैं कि देखो ऐसे जैन समाज को जिसके साधु भी नग्न रहते हैं, क्या इन्हें महिलाओं के सामने जाते हुए शर्म नहीं आती? ये हमने स्वयं सुना है। दिगंबर साधुओं को कहा जाता है कि महिलाओं में, लड़कियों में चले जाते हैं, क्या इन्हें तनिक लज्जा नहीं आती? अरे देखो कैसा धर्म है कि जिसके साधु नग्न रहकर अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आज एक बात सबसे कहना चाहता हूं कि हाँ, दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और आप समाज वाले वस्त्र पहनकर रहते हैं। लेकिन आज तक देखा गया है कि समाज में जिन लोगों ने वस्त्र पहने हैं, वस्त्र पहनने वाले लोगों ने ही समाज को नंगा किया है। और दिगंबर साधु वो होता है जो स्वयं नग्न रहकर इस समाज को वस्त्र पहनाता है, इस समाज को वस्त्र पहनाता है। उत्तम चंद जी, यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। तुम जाओ और अपने बेटे को धूमधाम से घोड़े पर दूल्हा बनाकर निकालो, क्योंकि यही अंतिम समय होगा जिस समय तुम अपने बेटे को अंतिम बार सजाकर देख रहे होंगे। जाओ उत्तम चंद जी। कुछ बेटे माँ बाप के लिए जन्म लेते हैं, जो माँ बाप की सेवा करते हैं। कुछ बेटे भारत माँ की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं और कुछ बेटे इस संसार में आकर जैन धर्म के लिए जन्म लेते हैं, जैन धर्म के लिए जन्म लेते हैं। मैं इनके ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करता हूं। इन्हें सफेद वस्त्राभूषण पहनाकर, इनकी बिलोनी बिनौली प्रक्रिया कराकर इन्हें दिगंबर दीक्षा के लिए तैयार करो, क्योंकि ये बेटा स्वयं का आत्म कल्याण नहीं करेगा। आने वाले समय में उत्तम चंद जी यह तुम्हारा और अपनी माँ का भी कल्याण मार्ग लेकर अपने साथ चलेगा, अपने साथ चलेगा। और इस प्रकार, जिस प्रकार तीर्थंकर प्रभु महापुरुषों की माताएं उनके शिशुओं के गर्भ में आने के पश्चात स्वप्न देखती हैं, ऐसा ही स्वप्न राधा माता ने देखा था। उनका वह स्वप्न आज सच होता दिखाई दे रहा था कि मेरा बेटा इस संसार के कल्याण मार्ग के लिए आया है। वो चीख चीख कर पूछ रही हैं उत्तम चंद जी से कि तुम अपने बेटे को साथ क्यों नहीं लाए, कि तुमने दिगंबर मुनि से ये क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा साधु नहीं बन सकता। लेकिन उत्तम चंद जी निराश खड़े थे, लेकिन मन ही मन में यह शांति भी थी कि आज मेरा बेटा उस मार्ग पर जा रहा है जिस मार्ग पर कोई नहीं जाता। राधा, मुझे इस नगर का श्रावक श्रेष्ठी कहा जाता है। मेरे मन में हमेशा यही इच्छा थी कि हमारे जैन धर्म में अनेकों दिगंबर साधु हो,
मेरे नगर में कुछ बेटे कुछ युवा ऐसे हों जो दिगंबर मुद्रा धारण कर हमारे मुनि और हमारे धर्म को आगे बढ़ाए। पर राधा ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा ही दिगंबर साधु हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब यह सुनता था कि उसका बेटा दिगंबर साधु बन रहा है, दीक्षा दे रहा है। लेकिन आज पीड़ा का पता लगा कि जो मां जिस बेटे को जन्म देती है, जब वो बेटा किसी पांडाल में खड़ा होकर दिगंबर साधु की सहमति से अपने वस्त्र उतारता है तो उस मां के हृदय से पूछ कर देखो, जो पिता ये चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और उसका बेटा दिगंबर साधु हो जाए, तो उससे पूछो राधा जी भर कर सजा ले आज अपने बेटे को, उसकी आंखों में काजल लगा ले, हाथों में मेहंदी लगा ले, क्योंकि आज के बाद तेरा बेटा ये क्षण भंगुरता के श्रृंगार नहीं, दिगंबर अमृत का श्रृंगार करने जा रहा है, दिगंबर अमृत का श्रृंगार करने जा रहा है। जाओ, जितना जी भर कर देख सकती है देख उसे, जैसा देख सकती है देख उसे, देख उसे। भैया जी के द्वारा आज दोपहर सूचना दी गई थी कि बिनौली में समिति के पदाधिकारी गण या जिसका भी इच्छा हो वो सभी मंच पर आएंगे, एक एक करके उधर से आएंगे, इधर से उतरते चले जाएंगे, क्योंकि ये वो विवाह है जिस विवाह में उनके साथ पत्नी नहीं वैराग्य रूपी पत्नी आती है। एक ऐसा मोक्ष मार्ग चुनने जा रहे हैं उत्तम चंद जी के सुपुत्र, जिसमें आप सभी आज देख रहे हैं कि वर्तमान नगरी में उस दिगंबर साधु का वह चमत्कार है कि आज हम सभी यहाँ इकट्ठा होकर बैठकर उनकी जीवनी देख रहे हैं। धन्य है ऐसे गुरु जिसने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया, धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने हमें ऐसे मात्र संस्कार दिए। समिति वाले, मंदिर वाले, मुझे ऐसा लगता है मेरे कार्यक्रम आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे। मैं इधर से बोलता कुछ भी रहता हूँ, आप लोग सुनते ही उठ के निकल जाते हो। दोपहर आप सभी के बीच में घोषणा कराई थी, जो कि पदाधिकारीगण हों, जो भी अपने को देखिए, जो भी समिति के पदाधिकारीगण हैं, समाज के वरिष्ठ जन हैं, वह तिलक करेंगे और यहाँ पर जो गोद मेला की रस्म होती है उसको संपन्न करेंगे। एक बार
जिनका भी मन हो फूलचंद जी की गोद भरने का वो आते जाए और गोद भरेंगे। यहाँ पर उपहार से आगे बढ़ते जाए। और आप सभी को एक बात और बता दूं, कलाकार हमेशा उपहार और तालियों का ही भूखा होता है, जो मुझे यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई दे रही है। भीड़ में अपने लिए कुछ नहीं मिला, मुझे लग रहा है हम ही बात रहे हैं सबसे। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, ये बच्चे मंच से नीचे उतर जाओ, बच्चे लोग नीचे उतर जाओ प्लीज, नीचे नीचे उतर जाओ बच्चे सभी। देखिए क्रम आपको बिगाड़ना नहीं है, महिलाएं पुरुष जो भी आना चाहे क्रम क्रम से आते जाए, तिलक करते जाए और आगे बढ़ते जाए। अशोक देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, आराम आराम से एक एक दो दो करके आते जाए, धीरे धीरे, ज्यादा भीड़ भी न लगे, एक आते रहे और जाते रहे। हाँ दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, उनके आगे चांद पुराना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर खिलाफ गाना लगता है। देखो जिनका हो गया है वो मंच खाली कर दे, जिनका हो गया है वो मंच खाली कर दे। बच्चे लोग नीचे उतर जाओ, इधर से खाली कर दो मंच को। कैसे दे दो उसको वृंदावन, आराम आराम से सबको मौका मिलेगा। भले 10 मिनट ज्यादा लग जाए, पर मैं ये कहना चाहूंगा पांडाल में जितनी भी हो आज तिलोनी का संस्कार करके जाए। और लगभग देखो अभी एक मिनट, कोई नहीं, अपन इसके बाद एक नाटक और होगा। देखो अभी यहाँ पर विनोदी चंदगी आराम से आते जाए और नीचे उतरते जाए प्लीज। मैं तेरी बाहों के झूले में कलीमा बुल, आ रही हूँ छोड़ के तेरी कलीमा बुल। खूबसूरत ये समा में आती रहेंगी, भूल के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल रास्तों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ऐसा फूलचंद जी को बिठा दीजिए नीचे, कुर्सी से बिठा दीजिए। फूलचंद जी को कुर्सी पर बैठाएं, खड़े खड़े थक जाएंगे। हाँ जिनका हो जाए ये सेल्फी वगैरह बाद में ले लें आप लोग, अभी करते जाए आगे ये निकलते मंच जाए। के पास जो बच्चे हैं वो नीचे बैठ जाओ, व्यवस्था बनाओ बच्चों, नीचे बैठ जाओ, पीछे वाले को आने दो। आज अपने तुम किसी काम के नहीं हो, बैठ जाओ, बारात में चलेंगे अब। मैं तेरी बाहों के झूले में चली जाऊं, आ रही हूँ छोड़ के तेरी कलीमा बुल। खूबसूरत ये जवानी आती रहेंगी, भूल के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल रास्तों को छुपाना लगता है, इनके आगे चांद बुलाना लगता है।
सिर मंदिर आगे स्वामी का इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया का कहना ये धर्म भैया का कहना। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। आप लोगों को जाना नहीं है अभी फूलचंद जी की डिलीवरी निकलेगी, दीक्षा के संस्कार होंगे और आप लोगों को लगता है कि आप अपने जगह पर खड़े होकर भक्ति करना चाहें तो भक्ति जरूर कर सकते हैं। हाँ, जैसा कीजिए, नीचे उतर जाइए, ऑलरेडी बहुत भीड़ है, थोड़ी व्यवस्था बनाओ टीटू भैया। अपना मंच टूट जाएगा, कल नाटक नहीं, कल नाटक किसका होगा? हो आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके। हाँ भैया, जिनका हो गया है स्टेज नीचे उतर जाए, जो रह गए हो और उनको लगता है कि फूलचंद जी का सम्मान उनको करना चाहिए तो वो आ जाए, जल्दी करें। हाँ, क्या बोल रहे थे? ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सिर मंदिर मांगे स्वामी का, इस धर्म का भैया, धर्म का भैया का कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। कोई बचा नहीं, जल्दी करो, जल्दी जो देते हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, 9:30 एक नाटक और शुरू होगा अपना। 9:30
बहुत मान करो रे, सम्मान करो रे, सम्मान करो रे, सम्मान करो रे, हम जौनपुर में जन्मे अभिमान करो आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बीच में जगह खाली कर दीजिए, बारात आएगी इधर से, थोड़ी थोड़ी साइड में हो जाओ। और यहाँ से फूलचंदी की बारात स्टार्ट होती है, जो ऐसे घूमती इस रास्ते से आएगी, जगह खाली कर दो आप लोग। और ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। फूलचंद जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, एक राउंड लगाने के बाद बोलते हैं। चलिए केवल समिति के कुछ पदाधिकारी नहीं जाना, वहाँ में जगह आप लोग चले जाए महाराज जी से आशीर्वाद दिलाकर, फिर वहाँ से पकड़ बना कर लाएंगे, फिर छोड़ देना उधर उधर ही। हाँ, कलाकार को काय दीक्षा करूँ भाई। चलिए कौन कौन बारात में जाएगा बताओ, खड़े हो जाओ कोई। चलिए आइए, समिति के पदाधिकारियों के साथ बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है। चलिए आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके अपने साथ ऐसे ही महाराज जी तक लेकर जाना है, ऐसे ही लेकर जाना है। आप लोग खड़े हो जाइए और पहले आनंद के साथ भक्ति करते हुए महाराज जी तक पहुंचेंगे, डांस करते हुए। कल इसी टाइम फिर एक नई नाटिका आपके बीच में होगी। सभी को जय जिनेंद्र शुभ रात्रि। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज आदि की शादी है, आज मेरी की शादी है।
हाँ, प्रारंभ हो जाएगा। और महाराज जी के पास ज्यादा लोग आप नहीं जाएंगे, उधर ऐसी इतने लोगों की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आज के आनंद की। सभी लोग ध्यान देंगे, यह दिगंबर जैन चैत्यालय मंदिर समिति सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन